झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा की पहली महिला टॉपर शालिनी विजय अपने भाई IAS अधिकारी मनीष विजय और मां शकुंतला अग्रवाल के साथ मृत पाई गयी। ये खबर जैसे ही सामने आई, हर कोई दुखी और हैरान रह गया। शालिनी का शव केरल के कोच्चि में IAS भाई के क्वार्टर में संदिग्ध हाल में मिला। शालिनी के साथ ही उसके भाई मनीष विजय अग्रवाल और उनकी मां शकुंतला विजय का भी शव बरामद किया गया। वहीं शालिनी के रांची में रहने वाले रिश्तेदार इस खबर से सदमे में हैं। उनका कहना है कि शालिनी का परिवार काफी खुशमिजाज था। जब उनसे शालिनी के बारे में पूछा गया तो वो लोग कुछ भी कह पाने की अवस्था में नहीं थे। हम लोग के साथ बहुत अच्छे थे, हम लोग का व्यवहार हंस के हमेशा मिलनसार थे, दोनों मिलते जुलते भी थे, बहुत अच्छा से आना जाना भी था हम लोग का। तो हाँ, इधर में नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले बहुत अच्छे से मिलते जुलते थे। जितने भी दिन यहाँ रहे उन लोग बहुत अच्छे से आना जाना रहा हम लोग का। उम्मीद ऐसा जरूर सुना आपने कि तीनों का शव बरामद हुआ, सुन के कैसा लगा? अब हम कुछ नहीं कह पाते इसके बारे में, हम नहीं कह पाते, हम शौक में। हाँ, रांची के डोरंडा में रहने वाली शालिनी विजय के चाचा प्रेमचंद ने बताया कि उनका परिवार बहुत खुशमिजाज था और उनके साथ परिवार का रिश्ता बेहतर था, लेकिन राजधानी रांची से केरल शिफ्ट होने के बाद बातचीत कम हो गई। इस घटना की जब सूचना मिली तो वो लोग हैरान रह गए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी भतीजी, भतीजा और उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। चाचा कहते हैं कि हमें अब तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये कदम क्यों उठाया गया। हम सदमे में हैं और वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। आगे आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम तो मनीष और शालिनी के चाचा जी हैं। हमको अचानक खबर मिला और किसी ने हमको इन्फॉर्म किया कि ऐसा सूचना मिला है कि उनकी डेथ हो गई है और आप लोग को हम लोग सूचित कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने इधर उधर पता किया तो हम लोग को ये घटना सही लगा कि हाँ भाई, ये बात जो इन्होंने फ़ोन से खबर की सही है। लेकिन ऐसा कदम मनीष और शालिनी उठाएंगे, इसकी उम्मीद नज़र नहीं आती है कि क्यों उन्होंने इतना कठोर कदम उठाया। तो हम तो विश्वास नहीं कर पा रहे, अभी भी नहीं विश्वास कर पा रहे हैं। और हम लोग दिन भर अभी घर में यही चर्चा कर रहे हैं कि उन लोग को किसी भी हाल में ऐसा कदम नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है तो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। कोई भी बात होता तो हम लोग को बताते, हम लोग से शेयर करते। कोई अगर कोई प्रॉब्लम है था उनके साथ तो हम लोग को भी बताना चाहिए था और अपनी छोटी बहन को भी बताना चाहिए था। लेकिन अचानक इस तरह का कदम उठाना किसी मायने में सही नहीं है। शालिनी बीते 4 सालों से अवकाश पर थीं। वो रांची में कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर लंबे समय तक रहीं। पूरा परिवार रांची के रेडियम रोड स्थित अपार्टमेंट में किराए पर रहता था। जेपीएससी पहली और दूसरी परीक्षा की सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई ने जेपीएससी प्रथम में सफल अभ्यर्थियों में से करीब 55 को नोटिस किया है। उनमें शालिनी विजय भी शामिल थीं। सीबीआई की विशेष अदालत ने शालिनी को 15 फरवरी को पेश होने के लिए समन भेजा था। पुलिस को संदेह है कि इस मामले में सार्वजनिक अपमान की डर से परिवार ने आत्महत्या का कदम उठाया है। बता दें कि शकुंतला के शव पर फूल माला रखी हुई थी। बगल में पारिवारिक सदस्यों की तस्वीरें रखी थीं। इससे अंदेशा लगाया गया कि उनकी जान पहले गई, इसके बाद मनीष और शालिनी की। उनके चाचा चाची का मानना है कि शालिनी का पूरा परिवार आत्महत्या नहीं कर सकता। इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए ताकि इस मामले के पीछे की असली वजह का पता चल सके। इसी के साथ चाचा चाची अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।